पहले हरियाणा और अब महाराष्ट्र के नतीजों के बाद दिल्ली में भी बीजेपी नेताओं का जोश हाई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कम ही वक्त बाकी है और पार्टी की ओर से अलग अलग रणनीतियां तैयार की जा रही हैं। एक और जहां दिल्ली में महाराष्ट्र वाले फॉर्मूला को लागू करने की चर्चा है, जिसमें लाडली बहन योजना जैसी स्कीम शामिल है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए बिना ही मैदान में उतर सकती है। पार्टी सूत्रों के अनुसार बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चुनाव प्रचार करने की सफल रणनीति को जारी रखने चाहता है। इस रणनीति से पिछले एक साल में हुए कई राज्यों के चुनावों में पार्टी को फायदा हुआ है। बीजेपी ने पिछले कुछ वर्षों में कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया और इसके पीछे कई रणनीतिक कारण थे। पार्टी ने महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं घोषित किया था, जिसमें से 5 राज्यों में बीजेपी को शानदार जीत मिली। इन चुनावों में चेहरा न घोषित करने की रणनीति का क्या कारण था और इसके पीछे की रणनीति को समझना जरूरी है। बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम न घोषित करने की रणनीति के पीछे कई कारण हैं। इस रणनीति को अन्य राज्यों में लागू की गई सफल रणनीतियों की तरह माना जा सकता है। पार्टी का मानना है कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार न घोषित करने से आंतरिक मतभेद को रोकने में मदद मिलती है। जब किसी व्यक्ति विशेष को उम्मीदवार के रूप में सामने रखा जाता है तो पार्टी में विभिन्न गुटों के बीच टकराव की संभावना बढ़ जाती है, जिससे चुनावी अभियान में एकता की कमी हो सकती है। इस रणनीति का मुख्य उद्देश्य चुनावों में व्यक्ति केंद्रित अभियानों को बजाय नीतिगत मुद्दों पर फोकस करना है। बीजेपी का मानना है कि इससे जनता को ये एहसास होता है कि पार्टी उनके मुद्दों को प्राथमिकताएं दे रही है, न कि एक व्यक्ति विशेष की प्रतिष्ठा या छवि को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। इससे पार्टी की नीतियों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित होता है और चुनावी बहस भी व्यक्तिगत झगड़ों से हटकर समाज और देश के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर होती है। बीजेपी के रणनीतिकारों का मानना है कि आम आदमी पार्टी पिछले 10 वर्षों से सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रही है। ऐसे में पार्टी नहीं चाहती कि ये चुनावी चेहरों की लड़ाई बन जाए, बल्कि वे इसे सड़कों की हालत, मुख्यमंत्री आवास के नवीनीकरण पर खर्च जैसे मुद्दों की लड़ाई बनाना चाहती है। इससे आम आदमी पार्टी की सरकार की नाकामियों को उजागर किया जा सकता है और जनता के बीच बीजेपी का संदेश प्रभावी तरीके से जा सकता है। बीजेपी की यह रणनीति पहली बार नहीं है। पार्टी ने पहले भी ऐसे चुनाव लड़े हैं जहां मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पे 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने किरण बेदी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था, लेकिन पार्टी को केवल 3 सीट पर ही जीत मिली थी। वहीं 2013 में बीजेपी ने हर्षवर्धन को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था और पार्टी को 32 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन वो बहुमत से दूर रह गई थी। दिलचस्प बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली चुनाव में जीत हासिल की और इसके बाद भी बीजेपी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने के बावजूद सफलता नहीं मिली। इससे ये स्पष्ट है कि कई बार चेहरों का चुनाव पार्टी को जीत को सुनिश्चित नहीं कर सकता है और इस प्रकार के चुनावी मोड़ में नीतियों और मुद्दों का अधिक महत्व होता है। बीजेपी के लिए यह एक सामान्य प्रक्रिया बन चुकी है कि कभी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को घोषित करती है और कभी नहीं। ये बदलाव पार्टी की रणनीति का हिस्सा है और ये दिखाता है कि बीजेपी अपनी चुनावी अभियान को विभिन्न परिस्थितियों के हिसाब से ढालने में सक्षम है। पार्टी की रणनीति ये है कि चुनावी जंग को व्यक्ति पर नहीं बल्कि नीतियों और मुद्दों पर केंद्रित किया जाए। 2015 के दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने किरण बेदी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया, लेकिन इसके बावजूद पार्टी को नुकसान ही हुआ था। इसका कारण था कि आम आदमी पार्टी ने अपनी पहचान और पार्टी के कार्यों को उजागर किया और बीजेपी के लिए चेहरा आधारित चुनावी रणनीति कारगर नहीं हो पाई। इसी तरह 2013 में भी बीजेपी ने हर्षवर्धन को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन पार्टी को अधिक सीटों की जरूरत थी तो उसने हासिल ही नहीं की।
बीजेपी के कुछ नेताओं का मानना है कि चाहे पार्टी ने पहले मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया हो या नहीं, ये निर्णय केंद्रीय नेतृत्व का होता है। पार्टी में चर्चा होती है, लेकिन अंतिम निर्णय केंद्रीय नेतृत्व ही करता है। दिल्ली बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने इस बात को स्वीकार किया है कि चुनावों को लेकर कई दौर में बैठकें और बातचीत हुई हैं, लेकिन अब तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि प्रदेश इकाई के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में किसी एक नेता को प्रमोट करना चाहिए। इसका मतलब है कि पार्टी इस बार भी चुनावी अभियान को चेहरे से नहीं बल्कि मुद्दों से जोड़ने की योजना बना रही है। बीजेपी का मानना है कि इस बार के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का भी फायदा उठाया जा सकता है, जो पार्टी के लिए एक मजबूत प्लस पॉइंट हो सकता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सामने इस बार एक बड़ी चुनौती है। पिछले चुनावों में पार्टी ने अपनी छवि को और मजबूत किया था, लेकिन इस बार पार्टी के कई नेताओं पर गंभीर आरोप लगे हैं और कुछ नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। इसके अलावा दिल्ली की सड़कों की हालत और मुख्यमंत्री आवास के नवीनीकरण पर खर्च जैसे मुद्दे भी चर्चा में आए हैं, जिनका बीजेपी लाभ उठाने की कोशिश कर सकती है। बीजेपी की रणनीति ये है कि चुनाव को एक चेहरा आधारित संघर्ष के बजाय एक नीतिगत संघर्ष बनाया जाए, जिसमें आम आदमी पार्टी की नाकामियों को उजागर किया जाए। पार्टी इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव अभियान को ताकतवर बनाना चाहती है और मोदी की लोकप्रियता का पूरा फायदा उठाने की योजना बना रही है। दिल्ली में इस बार के चुनाव में भी बहुत कुछ बदला प्रतीत हो रहा है। जहां एक ओर आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के खिलाफ आरोप लग चुके हैं, वहीं दूसरी ओर बीजेपी के लिए यह अवसर कि मुद्दों पर बात करके जनता को आकर्षित कर सकें। बीजेपी का कहना था कि इस बार चुनावी स्थिति बदल चुकी है और पार्टी ने नीतियों और मुद्दों को प्राथमिकता देने का फैसला किया है। बीजेपी के लिए ये एक बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि जब कोई चेहरे का उम्मीदवार नहीं होगा तो आम आदमी पार्टी की ओर से बार बार सवाल उठाया जाएगा कि आखिरकार पार्टी के पास अरविंद केजरीवाल के सामने कौन है। हालांकि बीजेपी के नेताओं का मानना है कि इस बार स्थिति कुछ अलग है और पार्टी का जनता के बीच सही मुद्दों को लेना सफल रहेगा। बीजेपी की यह रणनीति चेहरा रहित चुनावी अभियान की ओर इशारा करती है, जो पार्टी के लिए कई राज्यों में सफल साबित हुई है। इससे न केवल आंतरिक मतभेद को कम किया जा सकता है, बल्कि चुनावी अभियानों को फोकस नीतियों और मुद्दों पर रखा जा सकता है, जो पार्टी के लिए एक फायदे का सौदा हो सकता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ इस रणनीति को लागू करने का निर्णय पार्टी के लिए बड़ा हो सकता है और देखना ये होगा कि ये रणनीति कितना प्रभावी साबित हो सकती है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।